दत्ता सऊदी प्लेन से कहता है कि आप 14,000 फीट की आल्टीट्यूड को मेंटेन रखें। याद रहे ये प्लेन उसी पाथ पर फ्लाई कर रहा था जहां से कजाक एयरलाइन आ रही थी, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। आधे मिनट बाद दत्ता की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग हो रहे दोनों डोर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। दत्ता फौरन दोनों प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। 12 नवंबर 1996 सऊदी एयरलाइन फ्लाइट 763 इंडिया के कैपिटल दिल्ली से शाम के 6:32 पर टेक ऑफ करती है। यह बोइंग 747 मॉडल का प्लेन है जिसे सऊदीया के दारन सिटी में अगले चंद ही घंटों में लैंड करना था। एग्जैक्टली इसी टाइम के राउंड एक कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 जो कि कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी, लैंडिंग की तैयारी में है। अभी तक इन दोनों प्लेन्स के अंदर पुरसुकून माहौल और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तूफान के पहले वाली खामोशी थी। प्लेन्स के अंदर मौजूद लोगों में से किसी को नहीं पता कि अगले सिर्फ चंद ही मिनट्स में इनके साथ क्या होने वाला है। सऊदी एयरलाइन के टेक ऑफ होने के ठीक 7 मिनट बाद ये दोनों प्लेन्स सेम आल्टीट्यूड पर आ जाते हैं और अगले कुछ ही सेकंड्स में ये दिल्ली एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी नाम के एक गांव के ऊपर आपस में टकराकर क्रैश कर जाते हैं। नीचे मौजूद लोगों को ये समा किसी क़यामत से कम नहीं लगता। आसमान से आग के गोलों की तरह ये प्लेन्स नीचे गिरने लगते हैं। इनमें मौजूद सभी 349 लोग मारे जाते हैं और ये हिस्ट्री के डेडलिस्ट मिड एयर कोलिजन्स में से एक बन जाता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कौन सी वो एक छोटी सी मिस्टेक थी जो इतने बड़े डिजास्टर का बाइस बनी। क्या एटीसी ने पायलट्स को गलत इंस्ट्रक्शंस दी या इन प्लेन्स में से किसी पायलट की गलती थी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Had two crews that should have known each other's positions ended up in the world's deadliest mid-air collision. सऊदी एयरलाइन फ्लाइट 763 एक शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो दिल्ली से दारन जद्दा के लिए जाने वाली थी। इसमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स थे। जहां एक तरफ 45 ईयर्स ओल्ड कैप्टन खालिद हैं, तो वहीं फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस भी मौजूद हैं। इस प्लेन में ज़्यादातर इंडियन वर्कर्स हैं जो सऊदी अरेबिया काम के लिए जा रहे हैं ताकि एक अच्छे पैसे कमाकर अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। ऑन द सेम डे दोपहर के 3:55 पर कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 शिमकैंट सिटी से टेक ऑफ करती है, जिसे न्यू दिल्ली इंडिया में लैंड करना है। ये कोई शेड्यूल रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये एक चार्टर्ड प्लेन था जिसे कुछ लोगों के स्पेसिफिक ग्रुप ने बुक किया था। इसमें 27 पैसेंजर्स, जिनमें कुछ रशियंस और 13 कर्गज ट्रेडर्स हैं जो बिजनेस के सिलसिले में इंडिया जा रहे थे, और 10 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट के कैप्टन 44 ईयर्स ओल्ड अलेक्जेंडर रॉबर्टविच और फर्स्ट ऑफिसर रिमिक हैं। खैर, इन दोनों फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे अप्रोच कंट्रोलर वीके दत्ता कंट्रोल कर रहे हैं। इसका काम इस बात को मेक श्योर करना था कि ये दोनों फ्लाइट्स सेफ रहें और राइट पाथ पर फ्लाई करें। सऊदी एयरलाइन के टेक ऑफ करने के बाद वीके दत्ता ने इन्हें 10,000 फीट की हाइट पर क्लाइंब करने को कहा। इसी टाइम के राउंड 6:34 पर कजाक एयरलाइन जो दिल्ली एयरपोर्ट से अभी 137 किलोमीटर दूर है, वीके दत्ता इन्हें 15,000 फीट की हाइट पर उतरने को कहता है। 2 मिनट बाद 6:36 पर दत्ता सऊदी प्लेन से कहता है कि आप 14,000 फीट की आल्टीट्यूड को मेंटेन रखें। याद रहे ये प्लेन उसी पाथ पर फ्लाई कर रहा था जहां से कजाक एयरलाइन आ रही थी, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। देखिए, जब भी दो प्लेन्स सेम पाथ से गुजरते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों के दरमियान कम से कम वर्टिकली 1000 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल क्रॉस करना चाहें तो इन दोनों के दरमियान 14 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, यानी उसके 14 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा प्लेन ना हो। आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं जहां दोनों प्लेन्स के दरमियान 14 किलोमीटर का डिफरेंस है। 6:38 पर सऊदी प्लेन के कैप्टन ने कंफर्म किया कि वो 14,000 फीट की हाइट पर आ चुके हैं और हमें और ऊपर जाने की परमिशन दी जाए। दत्ता इनसे कहता है कि अभी आप इसी एल्टीट्यूड पर रहें और वेट करें, क्योंकि 15,000 पर तो कजाक एयरलाइन आ रही थी। 6:39 पर कजाक एयरलाइन ने वीके दत्ता को कहा कि वो 15,000 फीट पर आ चुके हैं। ये वो पहली गलती थी इस पूरे एक्सीडेंट की। असल में वो 15,000 की बजाय 16,000 पर थे और अभी भी ये तेजी से डिसेंड कर रहे थे। इसी दौरान दत्ता कजाक एयरलाइन को अलर्ट करता है कि क्या वो सऊदी बोइंग 747 को जो 14,000 फीट पर इनसे 10 माइल्स के फासले पर है अपनी साइड वाली विंडो से देख सकते हैं। कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 के रेडियो ऑपरेटर ने इस अपडेट को सुनते ही नाउ लुकिंग कहते हुए दत्ता के साथ राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया। आधे मिनट बाद दत्ता की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग हो रहे दोनों डोर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। दत्ता फौरन दोनों प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता।
6:40 पर यूएस एयरफोर्स के कार्गो प्लेन ने रेडियो पर एटीसी को इन्फॉर्म किया कि उसके 2 o'clock पोजीशन पर उन्हें एक बड़ा धमाका दिखाई दिया है। ट्रेजिकली दोनों प्लेन्स आपस में टकरा चुके थे। कजाकिस्तान एयरलाइन का लेफ्ट विंग सऊदी 747 के लेफ्ट विंग से टकराता है, जिससे फौरन सऊदी एयरलाइन अपना कंट्रोल खोते हुए नीचे रोल करता हुआ गिरना शुरू हो गया। हैरतअंगेज तौर पर यह 1100 किलोमीटर की सुपरसोनिक स्पीड से जमीन से टकराया। वहीं कजाक एयरलाइन जो बिना स्टेबलाइजर और विंग के सऊदी एयरलाइन के थोड़े ही फासले पर गिरकर तबाह हो गई। दोनों प्लेन्स में सभी 349 लोग मारे गए। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एफडीआर के एविडेंसेस से पता चला कि गलती असल में कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट्स की तरफ से हुई। सऊदी एयरलाइन तो वीके दत्ता की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ अब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जब दत्ता ने कजाक एयर को 15,000 फीट की हाइट पर रहने को कहा तो 15,000 की बजाय पहले ये 14,500 पर आए, इसके बाद ये फिर 14,000 फीट पर आ गए और सेम इसी एल्टीट्यूड पर सऊदी एयरलाइन फ्लाई कर रही थी। यही नहीं, ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चला कि कजाक एयरलाइन के पायलट्स एटीसी की इंस्ट्रक्शंस पर कोई खास गौर भी नहीं कर रहे थे। इसकी बजाय वो आपस में ही अपनी ही किसी डिस्कशन में लगे हुए थे। दूसरी चीज ये पता चली कि कजाक पायलट्स की इंग्लिश भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए प्लेन में एक रेडियो ऑपरेटर था जो एटीसी के मैसेजेस को इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेट करके पायलट्स को बता रहा था ताकि वो समझ सकें। दत्ता के मुताबिक कजाक पायलट्स कैलकुलेशंस में भी काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ऊंचाई की मेजरमेंट के लिए मीटर्स और डिस्टेंस को मापने के लिए किलोमीटर्स यूज करने के आदी थे, जबकि इंडिया समेत बहुत से कंट्रीज एरियल नेविगेशन में ऊंचाई के लिए फीट जबकि डिस्टेंस को मापने के लिए नॉटिकल माइल्स का यूज करते थे। वैसे अगर आपको नॉटिकल माइल्स का नहीं पता तो नॉटिकल माइल्स ये एक यूनिट है जो नेविगेशन में बेसिकली शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की मैयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नॉटिकल माइल में 1.1 माइल और 1.8 किलोमीटर होते हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेकेंडरी सर्विलेंस रडार भी मौजूद नहीं था, जो ट्रांसपोंडर सिग्नल्स को रीड करके प्लेन की आइडेंटिटी, उसका आल्टीट्यूड जैसी इंफॉर्मेशन एटीसी को प्रोवाइड करता। इसकी बजाय एयरपोर्ट पर प्राइमरी रडार था जो सिर्फ डिस्टेंस और बेरिंग की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता था, आल्टीट्यूड की नहीं। दूसरा ये कि जैसे आज की डेट में प्लेन्स के आने और जाने के लिए अलग अलग सेट पास होते हैं, यानी जिस पास से प्लेन जा रहे हैं उस पास से प्लेन के आने का कोई भी इम्कान नहीं होता। लेकिन उस टाइम पर 90s में इंडिया में प्लेन्स के आने और जाने के लिए एक ही पाथ होता था जो दो प्लेन्स के आपस में टकराने के रिस्क को बहुत ज़्यादा हाई करता है। इस एक्सीडेंट के बाद एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इंडिया में प्लेन्स के सेट पाथ को अलग अलग करने की सिफारिश भी की गई और एयरपोर्ट्स के अंदर सेकेंडरी सर्विलेंस रडार लगाने को कहा गया ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। वैसे आज की डेट में तो प्लेन्स के अंदर टीकैच सिस्टम को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर दो प्लेन्स सेम पाथ से सेम आल्टीट्यूड पर आ रहे हों तो ये सिस्टम कई नॉटिकल माइल्स पहले ही उन दोनों प्लेन्स के अंदर ऑटोमेटिकली अलार्म बजा देगा। यही नहीं, एक प्लेन को डिसेंड करने के लिए बोलेगा और दूसरे को आल्टीट्यूड गेन करने के लिए। वैसे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है लेकिन आजकल ये सभी प्लेन्स में पाई जाती है।